आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक देख लेते हैं। सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे थ्योरम देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC or triangle ABC is a right angle triangle. In a right angle triangle, triangle ABC is a right angle triangle. If the altitude, यहाँ पे क्या करेंगे, BD is perpendicular to AC. If the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles, यहाँ पे दो triangle form होंगे, ADB and BDC. और original triangle क्या रहेगा, ABC. Form are similar to the original triangle and to each other. यहाँ पे given लिख देते हैं, in triangle ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू AC और ADC ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ADC जो रहेंगे एक ही लाइन में रहेंगे, ADC। एंड टू प्रूव ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, देन ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पे एंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ADB में और एंगल ABC में। एंगल A क्या है, कॉमन है, तो एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। ये दोनों ट्राइंगल में एंगल A क्या रहेगा, कॉमन, तो एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन। और एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, ये वाला एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री। BD इज परपेंडिकुलर टू AD, तो एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। देन ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरा पेयर यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। सिमिलरली यहाँ पे ले लेंगे इन ट्राइंगल BDC एंड इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल C क्या है, कॉमन है, तो एंगल BCD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कॉमन। सिमिलरली एंगल BDC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो एंगल BDC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। रीजन लिख लेते हैं ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होएगा तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। देन ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं एंगल टेस्ट। इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ADB एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। और फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ADB एंड ABC सिमिलर टू BDC एंड ADB सिमिलर टू BDC। देन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। इसका रीजन लिख देते हैं ट्रांजिटिविटी। ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं PQR और PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। In a right angle triangle, triangle PQR, the perpendicular segment QS
to the hypotenuse from the opposite vertex, तो QS को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं PR पे, opposite vertex is the geometric mean, then QS is geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided, PS and RS. तो यहाँ पे क्या करेंगे, to prove QS square is equal to PS multiplied by SR और RS. यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, गिवन in triangle PQR, angle PQR is equal to 90 degree. Triangle PQR is a right angle triangle. Triangle PQR is equal to 90 degree. Segment QS perpendicular to hypotenuse PR. To prove QS square is equal to PS multiplied by SR. यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, in triangle PQR, angle PQR is equal to 90 degree. Segment QS perpendicular to hypotenuse PR. So therefore triangle RSQ similar, triangle RSQ similar to triangle QSP. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर यहाँ पे ट्राइंगल आर क्यू पी राइट एंगल ट्राइंगल है, QS इज परपेंडिकुलर टू PR, देन ट्राइंगल आर क्यू पी सिमिलर टू ट्राइंगल RSQ सिमिलर टू ट्राइंगल QSP. देयरफॉर ट्राइंगल RSQ सिमिलर टू ट्राइंगल QSP, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे SR, तो SR अपॉन QS इज इक्वल टू, और यहाँ पे अपना क्या चाहिए, यहाँ पे QS अपॉन PS. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. SR upon QS is equal to QS upon PS, corresponding side of similar triangle. इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. SR multiply by PS is equal to QS multiply by QS is equal to QS square. उसको रीअरेंज कर लेते हैं, QS square is equal to यहाँ पे PS multiply by SR. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन. जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो किसी नंबर के स्क्वायर में रहता है तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाई बाय SR. देन QS इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PS एंड SR. देयरफॉर सेगमेंट QS इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ segment PS and segment SR.